हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कल शाम को सीट मैट्रिक्स आता है नीट का और एक दिल दहलाने वाला स्कीम सामने आता है, ईएसआईसी कोटा। ईएसआईसी की नई कॉलेज एड तो हुई है पर उसके अंदर ईएसआईसी आईपी कोटा नहीं है। और जिसमें आईपी कोटा ईएसआईसी दिखा रहा है और उसकी जब अपन चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस टाइम पे चॉइस फिलिंग में वो जिसमें आईपी कोटा थी वो कॉलेज इंक्लूड नहीं की गई। देखते हैं, समझते हैं ये पूरा स्कीम क्या है। सबसे पहले जो ईएसआईसी के कॉलेज है वो है ईएसआईसी भीटा, बिहार वाले। उसके अंदर टोटल ईएसआईसी के लिए जो सीट्स वैकेंट है वो है ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओपन 14, एससी 6, एसटी 3। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलेज आती है वो है ईएसआईसी फरीदाबाद, जिसमें ओबीसी के लिए सीट 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओपन 4 है और एससी की 3 है। जो नेक्स्ट सीट आती है वो आती है हिमाचल प्रदेश, जिसमें ओबीसी की 1 है, ओपन 4 है, ओपन फिजिकल हैंडीकैप 1 है और एससी की नॉर्मल 1 है। और जो ओबीसी की 1 है वो भी फिजिकल हैंडीकैप की है। नेक्स्ट कुछ कॉलेजेस जो आती है वो बीएससी नर्सिंग की आती है, जो कर्नाटक गुलबर्गा के अंदर है, जिसके अंदर ओबीसी की नॉर्मल 5 है, ओबीसी की फिजिकल हैंडीकैप 1 है, ईडब्ल्यूएस की नॉर्मल 4 है, ओपन नॉर्मल 7 है, एससी नॉर्मल 3 है, एसटी नॉर्मल 2 है, ओबीसी नॉर्मल 5 है, ईडब्ल्यूएस नॉर्मल 2 है, ओपन नॉर्मल 11 है, ओपन फिजिकल हैंडीकैप 1 है, एससी नॉर्मल 3 है और एसटी नॉर्मल 1 है। नेक्स्ट कॉलेज आती है वो आती है ईएसआईसी बेंगलुरु। ईएसआईसी बेंगलुरु के अंदर ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 है, ओपन 4 है, ओपन हैंडीकैप 1 है, एससी नॉर्मल 2 है। उसके बाद में आती है अपनी गुलबर्गा। गुलबर्गा के अंदर बीडीएस के अंदर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है ओबीसी उसके लिए 1 बची है और जो नॉर्मल ओबीसी है उसके लिए 5 बची है। ईडब्ल्यूएस नॉर्मल के लिए 2 बची है, ओपन नॉर्मल के लिए 6 बची है, ओपन फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 बची है, एससी नॉर्मल के लिए 3 बची है, एसटी नॉर्मल के लिए 1 बची है। ईएसआईसी एमबीबीएस गुलबर्गा, उसके अंदर एमबीबीएस का कोर्स भी होता है। तो एमबीबीएस के कोर्स के लिए ओबीसी नॉर्मल 2, ओपन नॉर्मल 4, ओपन फिजिकल हैंडीकैप 2, एससी नॉर्मल 1, एससी फिजिकल हैंडीकैप 1, एसटी फिजिकल हैंडीकैप। जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो आता है अपना कोलम। कोलम के लिए ओबीसी नॉर्मल 1, ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप 1, ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप 1, ओपन 4, एससी फिजिकल हैंडीकैप 1। तो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज आता है वो आता है ईएसआईसी अलवर। ईएसआईसी अलवर के अंदर एमबीबीएस ओपन नॉर्मल के लिए 2, ओपन फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1, एससी नॉर्मल के लिए 2। जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज आते हैं वो आती है चेन्नई के अंदर। चेन्नई की सीट मैट्रिक्स के अंदर आप देखोगे तो ओबीसी नॉर्मल 1, ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप 1, ओबीसी नॉर्मल 2, ओबीसी ओपन नॉर्मल 2 और एससी नॉर्मल 1। उसके बाद में आते हैं अपन कोयम्बटूर में। तो कोयम्बटूर के अंदर ओबीसी नॉर्मल 4, ओपन नॉर्मल 5, एससी नॉर्मल 2, एसटी नॉर्मल को ले जाती है वो आती है अपनी हैदराबाद। हैदराबाद में ओबीसी नॉर्मल 1, ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप 1, ओपन नॉर्मल 3, फिजिकल हैंडीकैप एससी 1, एसटी नॉर्मल 1, एसटी फिजिकल हैंडीकैप। तो नेक्स्ट कॉलेज है वो आती है अपनी नोएडा। अब नोएडा की कॉलेज जो है इसमें ईएसआईसी कोटा दिखाया तो गया है पर ईएसआईसी कोटा को जब अपन चॉइस फिलिंग में जाते हैं तो ये कॉलेज उसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है। फक, ये कैसे हो गया है? ये दूसरा सबसे बड़ा स्कीम है। सबसे पहला जो स्कीम था वो है कि सारी ईएसआईसी कॉलेज के अंदर ईएसआईसी कोटा नहीं है। दूसरा स्कीम यह है कि जिसमें ईएसआईसी कोटा है वो चॉइस फिलिंग के टाइम पे दिखाई नहीं रहा है। तो अब क्या करें इनका। तो मैं इस नोएडा को अभी तक अभिमान ही नहीं रहा क्योंकि ये चॉइस फिलिंग में अभी आया ही नहीं है। जो लास्ट कॉलेज अपन इंक्लूड करते हैं वो है ईएसआईसी झोंका। ईएसआईसी झोंका कोलकाता के अंदर ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप 1, ईडब्ल्यूएस नॉर्मल 1, ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप 1, ओपन नॉर्मल 3, ओपन फिजिकल हैंडीकैप 2, एससी नॉर्मल 2, एसटी नॉर्मल 2।
ये टोटल जो है वो ईएसआईसी कोटा के अंदर इंक्लूड होने वाली सीट थी। ईएसआईसी के अंदर 3 प्रकार के कोटा होते हैं। सबसे पहला स्टेट कोटा, दूसरा ऑल इंडिया कोटा और तीसरा ईएसआईसी आईपी कोटा। तो जो नई मेडिकल कॉलेज आई है उसके अंदर स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा तो है, ईएसआईसी आईपी कोटा नहीं है। इसका मतलब उन कॉलेज का सिर्फ नाम ईएसआईसी है, बाकी उनके अंदर ईएसआईसी आईपी कोटा अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे कि कॉलेज अंधेरी है, उसके अंदर सारी की सारी जो सीटें हैं वो स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएगी। बाकी की जो कॉलेज है जैसे कि नोएडा, उसके अंदर ऑल इंडिया कोटा के साथ में ईएसआईसी आईपी कोटा भी दिया गया है, पर सीट मैट्रिक्स के अंदर। जब आप चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो उसके अंदर चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो आईपी कोटा है वो नहीं दिखेगा। न्यूली ईएसआईसी एडेड सीट भी देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो ईएसआईसी आती है वो आती है राउंड 2 के अंदर ईएसआईसी बीटा, जिसके अंदर ईएसआईसी कोटा है। जो नेक्स्ट ईएसआईसी आती है वो आती है अपनी ईएसआईसी नोएडा, जिसमें ईएसआईसी कोटा है तो सही पर वो चॉइस फिलिंग में नहीं दिखा रहा। This is all I got. तो गाइज इसी वीडियो के अंदर अपन जो है ईएसआईसी के आईपी कोटा की राउंड 2 की कट ऑफ भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार परेशान नहीं करना चाहता। तो देखते हैं ईएसआईसी आईपी कोटा की राउंड 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर जिस हिसाब का ये सीट मैट्रिक्स है और जिस हिसाब की ये चॉइस फिलिंग चल रही है, उस हिसाब से जो जनरल है वो 38 टू 38.5 के आसपास ही जाएगी मेरे हिसाब से। और ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ कि आप इतने तक तो कम से कम, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करो, काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट अगर आप 45-50 है तो भी करो, पर यहाँ तक जो है मेरे हिसाब से मिलेगा राउंड 2 के अंदर। राउंड 3 में भी तो मेरे हिसाब से सीट बचेगी उन्हें। ईडब्ल्यूएस के अंदर 43 के आसपास, ओबीसी के अंदर 39 के आसपास, एससी के अंदर 1.95 के आसपास और एसटी के अंदर 4.90 के आसपास। इतना ही जो है ये कट ऑफ रहने वाला है राउंड 2 के अंदर, क्योंकि जो नई मेडिकल कॉलेज है उसमें ईएसआईसी आईपी कोटा की सीट एक भी नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं नीचे की नोएडा में अभी तक तो प्रेजेंट टाइम के अंदर चॉइस फिलिंग के अंदर नोएडा की जो सीट है वो चॉइस फिलिंग में इंक्लूड नहीं हुई है। थैंक यू। और भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए या फिर अपन आगे इसके बारे में इसको मुद्दा बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो हर एक आईपी स्टूडेंट के पास में। थैंक यू।